नीलगिरी नाम के एक सुंदर से गांव में धनीराम नाम के एक व्यक्ति का मोमोज और स्प्रिंग रोल का ठेला था। गांव के लोग धनीराम के मोमोज और स्प्रिंग रोल उंगलियां चाट चाट कर खाते थे। अरे आओ आओ भाई आओ, धनीराम के गर्मा गर्म मोमोज स्प्रिंग रोल खाओ। एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। आओ। अरे धनीराम भाई, जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट गर्मा गर्म मोमोज लगा दो। तुम्हारे यहाँ की मोमोज तो पूरे गांव में फेमस है और तुम्हारे स्प्रिंग रोल, उसका तो कुछ जवाब नहीं। आओ भैया, हमारे यहाँ तो ऑफर भी चल रहे हैं। 2 प्लेट मोमोज लो और 1 प्लेट स्प्रिंग रोल मुफ्त में ले जाओ। और हाँ, मेरी फेवरेट लाल चटनी देना मत भूलना, ठीक है? अरे हाँ भाई, क्यों नहीं। अरे लाल चटनी का क्या, हम तो तुमको हरी पीली नीली सभी प्रकार की चटनी खिला ही देंगे। हाँ। फिर धनीराम उस व्यक्ति को 1 प्लेट मोमोज दे देता है और दूसरे व्यक्ति को स्प्रिंग रोल की प्लेट दे देता है और वो व्यक्ति बड़े ही चाव से मोमोज खाने लगता है। वाह धनीराम भाई, तुम मोमोज का तो जवाब ही नहीं है। तुम्हारे मोमोज खाकर तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी और ही दुनिया में चला गया हूँ। अरे भाई, ये तो आप सभी का प्यार और बड़प्पन है, वरना इस बाजार में और भी लोग मोमोज बनाते हैं। ओ, मैं तो इतना दिमागदार हूँ कि मैं मोमोज के साथ विदेश का स्प्रिंग रोल भी बनाने लगा हूँ। शाम तक धनीराम के सारे मोमोज और स्प्रिंग रोल बिक जाते हैं और वो अपना ठेला लेकर घर आ जाता है। अरे नीलिमा, ये वरुण कहाँ गया? कहीं नजर नहीं आ रहा। शायद बाहर के आवारा लोगों के साथ घूम रहा होगा। धनीराम इतना कह ही रहा होता है कि तभी वहां वरुण आ जाता है। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। क्यों रे वरुण, कहाँ था तू इतनी देर से? ये कोई टाइम है घर आने का? अरे मेरी प्यारी माँ, मेरी इतनी चिंता काहे करती हो? अब मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो तुमसे पूछ कर घर से बाहर जाऊं और तुम्हारे कहने पर घर के अंदर आऊं। वरुण, ये कोई तरीका नहीं है अपनी माँ से बात करने का। नीलिमा, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। अगर तुम इसे सर पर ना चढ़ाती तो आज ये ऐसा ना होता। अगर इसकी जगह मैं होता तो कब का सबक सिखा दिया होता। पिताजी, मेरे सभी दोस्तों के पास बाइक है, मुझे भी एक नई बाइक लाकर दो, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। अरे पिछले महीने ही तो तुझे iPhone 16 मोबाइल दिलाया था और अब तुझे बाइक चाहिए? दिन भर बस अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता है। अरे कभी मेरे साथ मेरे काम में हाथ भी बटा लिया कर। तुझे पता है कि मैं कितनी मेहनत से और खून पसीना एक करके पैसा कमाता हूँ। क्या मैं उस फुटपाथ पर मोमोज बेचूं? ऐसा मैं हरगिज नहीं करूंगा। और हाँ पिताजी, अगर आप मुझे बाइक नहीं दिलाएंगे ना तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। निकल जा मेरे घर से। और हाँ, दोबारा इस घर में कदम मत रखना, नहीं तो तुझे पंखे से लटका कर मारूंगा। जब रात को फुटपाथ पर सोएगा ना, तब खुद अकले ठिकाने आ जाएंगी। वरुण की ये बात सुनकर गुस्से में घर से निकल जाता है। आपको उससे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो इतनी रात को कहाँ जाएगा? नीलिमा, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। वो नालायक जल्दी ही घर आ जाएगा। हाँ, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगा? अगर कहीं मुझे किसी भूत ने पकड़ लिया तो मेरी तो पैंटी गीली हो जाएगी। वरुण रास्ते से जा ही रहा होता है, तभी एक काले रंग का कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता है। अरे मम्मी, कोई बचाओ! अरे बाप रे, अरे ये मेरे पीछे कुत्ता कहाँ से आ गया? अरे कोई मुझे इस कुत्ते से बचाओ, नहीं तो ये मुझे कच्चा चबा जाएगा। फिर भागते भागते वरुण एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाता है। अरे यार, अब मैं ये कौन सी नई मुसीबत में फंस गया? अब मुझे इस गड्ढे से कौन निकालेगा? लगता है आज सारी मुसीबत मुझ पर ही आ पड़ी है। फिर वरुण जोर जोर से मदद की पुकार लगाने लगता है। अरे कोई है? अरे कोई मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो! अरे अंदर बहुत मच्छर काट रहे हैं यार! अरे कोई बचाओ! रात के समय उस एरिया का थाना प्रभारी अपने घर जा रहे होते हैं कि तभी उनके कान में वरुण की आवाज टकराती है और वो हवलदार शक्तिकांत से कहते हैं, अरे शक्तिकांत, ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कोई मदद के लिए पुकार रहा है।
साहब जी, ये आवाज शायद उस गड्ढे से आ रही है। और तभी उन दोनों को एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई देता है। हमें उसके पास जाकर देखना चाहिए। अरे दरोगा जी, अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर आ गए। कृपा करके हमें इस गड्ढे से बाहर निकालिए। फिर दरोगा उन दोनों को गड्ढे से बाहर निकालता है। फिर वरुण ने दरोगा जी को वाली सारी बात बताई। अच्छा, तो ये बात है वरुण, अब तुम अपने घर जाओ। अब इससे पहले कि कोई और मुसीबत आ जाए, मुझे अपने घर चलना चाहिए। वरुण की आवाज सुनकर नीलिमा और धनीराम आते हैं और घर का दरवाजा खोलते हैं। अरे क्या हुआ वरुण, तू इतना हाँफ क्यों रहा है? आखिर बात क्या है? अरे माँ, मेरे पीछे एक काला कुत्ता पड़ गया था। मुझे जल्दी घर के अंदर छुपा लो, नहीं तो वो कुत्ता मुझे काट लेगा। हम तुझे घर के अंदर तभी आने देंगे जब तू मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटाएगा। हाँ, ठीक है पिताजी, कल से मैं आपके साथ मोमोज का ठेला लगाऊंगा और मैं आपको भी कभी परेशान नहीं करूंगा। वरुण की बात सुनकर धनीराम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अरे आओ आओ गांव वासियों, आओ जल्दी हमारी कालिया के ठेले के पास आओ। गर्मा गर्म स्वादिष्ट मोमोज खाओ। कुछ ही देर में उनके ठेले के पास लोगों की भीड़ लग जाती है। भैया, अरे भाई, मेरे लिए एक प्लेट मोमोज लगा दो और स्प्रिंग रोल देना मत भूलना। भाई, मेरे लिए 100 का मोमोज पैक कर दो। अगर आज मोमोज नहीं ले गया तो मेरी बीवी मुझे बहुत मारेगी। अरे भाई रुको रुको, थोड़ा सब्र करो, सभी लोगों को मोमोज मिलेगा। धनीराम के ठेले के कुछ दूर कालिया नाम के व्यक्ति की मोमोज का और फ्रेंच फ्राइज का ठेला था। वो धनीराम से बहुत ज्यादा चिढ़ा करता था। कालिया गांव के सरपंच का आदमी था। पता नहीं ये धनीराम अपने मोमोज में क्या डालता है। जब से इसने यहाँ मोमोज का ठेला लगाना शुरू किया है, तब से मेरा एक भी मोमोज नहीं बिका। मुझे इसके बारे में सरपंच जी को बताना होगा, नहीं तो हमारा धंधा ठप हो जाएगा। फिर कालिया सरपंच के घर धनीराम की शिकायत लेकर पहुंचता है। अरे क्या हुआ कालिया, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? आखिर बात क्या है? और तूने आज मोमोज का ठेला लगाया? अरे परेशानी की तो बात है सरपंच जी। जब से उस धनीराम ने बाजार में मोमोज का ठेला लगाना शुरू किया है, तब से हमारा एक भी मोमोज नहीं बिका। सरपंच जी, उस धनीराम का कुछ करिए, नहीं तो हमें किसी दिन कटोरा लेकर सड़क पर भीख मांगनी होगी, बता रहा हूँ। मैंने उस धनीराम को कई बार मना किया है कि वो अपना ठेला को वहां से हटा ले, लेकिन तुम चिंता मत करो कालिया, मैं उस धनीराम को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर मोमोज नहीं बेच पाएगा। अरे बेटा वरुण, मोमोज बनाने के लिए सब्जियां खत्म हो गई हैं, तो जाकर सब्जियां ले आ, तब तक मैं अपने ठेले को संभालता हूँ। ठीक है पिताजी, मैं अभी सब्जियां लेकर आता हूँ। फिर वरुण सब्जियां लेने चला जाता है और तभी वहां सरपंच अपने कुछ गुंडों के साथ आ जाता है। हाँ, क्यों रे धनीराम, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि तू अपना ठेला यहाँ से हटा ले, लेकिन तेरी समझ में कोई बात आती कहाँ है? देखिए सरपंच जी, आप इस गांव के सरपंच हैं, इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मैं अपने ठेले यहां से नहीं हटाऊंगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरी मरम्मत करनी ही होगी। अरे खड़े क्या हो, मारो इस धनीराम के बच्चे को और इसकी दोनों टांगे तोड़ दो। इससे पहले कि यहाँ कोई आ जाए, हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा, नहीं तो आफत हो जाएगी। इतना कहकर सरपंच और उसके दोनों आदमी वहां से भाग जाते हैं। अरे पिताजी, आपको क्या हुआ? आप ऐसे जमीन पर क्यों पड़े हो? और आपकी ये हालत किसने की? बेटा, सरपंच के आदमियों ने मुझे बहुत मारा और कहा है कि आपसे हम यहाँ अपने ठेले को नहीं लगा सकते। पिताजी, मैं उस सरपंच को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे आपको अस्पताल ले जाना होगा। फिर वरुण अपने पिताजी को अस्पताल ले जाता है। देखिए, आपके पिताजी 1-2 महीनों तक चल नहीं सकते। उनके पैर में गहरी चोट आई है। बेहतर होगा कि वो 1-2 महीने घर पर ही आराम करें। फिर वरुण अपने पिताजी को लेकर अपने घर आ जाता है।
अरे वरुण, ये तेरे पिताजी को क्या हुआ बेटा? माँ, ये सब कुछ उस सरपंच का किया धरा है। मैं उसकी शिकायत दरोगा जी से करूंगा। मैं उस सरपंच को छोड़ूंगा नहीं। अभी हम उस सरपंच का कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। अगर हमने उसकी शिकायत दरोगा जी से की तो वो हम पर विश्वास नहीं करेंगे। तुम ठीक कहती हो माँ। पहले हमें उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत ढूंढना होगा, तभी हम उसको सजा दिला सकेंगे। देखा कालिया, मैंने उस धनी राम का ऐसा हाल किया कि मोमोज बेचना तो छोड़ो, वो मोमोज खा भी नहीं पाएगा। मान गए सरपंच जी आपको। अरे इस गांव में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो आपसे टक्कर ले सके। हाँ, चल अब ज्यादा मस्का मत लगा और मोमोज बेचकर मुझे अच्छा मुनाफा ला कर दे। हाँ, लेकिन सरपंच जी, ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए हमें क्या करना होगा? इसका भी उपाय है मेरे पास। तू मोमोज में नशीली दवाई मिलाकर बेचना, जिससे लोगों को नशा आएगा और वो मोमोज खाने रोज आएंगे। अगले दिन कालिया मोमोज का ठेला लेकर बीच बाजार में पहुंचता है और आवाज लगाते हुए कहता है, अरे आओ आओ भाई, स्वादिष्ट स्वादिष्ट मोमोज खाओ। कालिया के स्पेशल चिकन मोमोज? क्या चिकन मोमोज? भाई इसका नाम तो मैंने आज तक नहीं सुना। ऐसा करता हूँ, एक बार इस कालिया के चिकन मोमोज खा कर देखता हूँ। भाई मेरे लिए एक प्लेट चिकन मोमोज लगा दो, मैं भी तो देखूं तुम्हारे मोमोज में आखिर दम है भी कि नहीं। अरे भैया जी, अगर आपने मेरे एक बार चिकन मोमोज खा लिए ना तो रोज रोज खाने आओगे। हाँ। फिर कालिया उस व्यक्ति को एक प्लेट जहरीली और नशीली दवाई वाले चिकन मोमोज खाने के लिए देता है। अरे वाह भाई, तुम्हारे मोमोज तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। भाई इनको खाकर तो मजा ही आ गया भाई। उस व्यक्ति की ये बात सुनकर आसपास के सभी लोग भी कालिया की दुकान पर मोमोज, स्प्रिंग रोल खाने आने लगते हैं। शाम तक कालिया के सारे मोमोज, स्प्रिंग रोल बिक जाते हैं। सरपंच जी, आज की कमाई, आज तो हमें दुगना मुनाफा हुआ है। हाँ। कैसी लगी मेरी तरकीब? अब तू रोज मोमोज में नशीली दवाई मिलाकर बेचना, जिससे हमारा मुनाफा दुगना से तिगुना हो जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कालिया रोज जहरीली और नशीले मोमोज बेचता रहा और अब तो उसने हद ही पार कर दी। वो मोमोज बनाने के लिए चिकन की जगह बिल्ली का सड़ा मांस इस्तेमाल करने लगा ताकि उसका मुनाफा और अधिक हो सके। फिर एक दिन, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे कोई बचाओ, मैं और दर्द सहन नहीं कर सकता। अरे क्या हुआ तुम्हें भैया? अरे भाइयों, जल्दी ही हमें इसे अस्पताल ले जाना होगा, नहीं तो ये यहीं पर अपना दम तोड़ देगा। फिर कुछ लोग उस व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। धीरे धीरे गांव के अधिकतर लोगों की तबीयत खराब हो जाती है और ये बात सुरेश के कानों तक भी पहुंच जाती है। अरे माँ, तुम्हें पता है गांव के अधिकतर लोग बीमार हो गए हैं। हाँ बेटा, सुना तो मैंने भी है। पता नहीं इस कलयुग में आखिर कब क्या हो जाए। अगर गांव के सभी लोग बीमार हैं तो फिर हमें क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही होगा। फिर वरुण बीमार व्यक्तियों की जानकारी लेने गांव के अस्पताल में पहुंच जाता है। डॉक्टर साहब, गांव के अधिकतर लोग अचानक बीमार कैसे हो गए? आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर माजरा क्या है? देखिए, गांव के सभी लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है। जरूर गांव वालों ने कुछ उल्टा सीधा खाया है, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई। फिर वरुण को कुछ देर सोचता है और तब डॉक्टर से कहता है, गांव के अधिकतर लोग कालिया के पास मोमोज खाने जाया करते थे। कहीं इसके पीछे उस कालिया का हाथ तो नहीं? मुझे जल्दी पता लगाना होगा। जैसे ही कालिया रोज की तरह मोमोज में नशीली दवाई और बिल्ली का मांस मिला रहा होता है, तभी पीछे से वरुण अपने फोन में उसकी वीडियो बना लेता है और जाकर दरोगा जी को बता देता है। वरुण दरोगा जी को इस कालिया की सच्चाई बता देता है और दरोगा जी को वो वीडियो भी दिखा देता है। फिर अगले दिन दरोगा जी कालिया के ठेले पर जाकर कालिया को गिरफ्तार कर लेते हैं और कालिया को उम्र कैद की सजा भी दे देते हैं। इसके बाद वरुण और उसके पिताजी का ठेला फिर से गांव में लगने लगता है और वो लोग मोमोज और स्प्रिंग रोल के साथ फ्रेंच फ्राइज का भी ठेला लगाने लगते हैं, जिससे उनकी कमाई और अधिक होने लगती है
और वे लोग अच्छे से सब कुछ बनाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, हमें कमेंट में बताएं। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक अनोखी कहानी में।